हे एवरीवन, मैं अभिषेक और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल द शिवम एजुकेयर। आज हम बात करने वाले हैं लीगल के इम्पॉर्टेंट टॉपिक नेग्लिजेंस की। नेग्लिजेंस का सिंपल मतलब होता है लापरवाही या फिर उपेक्षा। तो आज हम इसी के बारे में डिस्कस करेंगे डिटेल में, साथ ही हम बात करेंगे इसके कुछ एग्जाम्पल के साथ। तो बिना कुछ देरी किए आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो जो आज की वीडियो है, जैसा कि आप सभी जान रहे हैं, इसका टॉपिक का नाम क्या है? नेग्लिजेंस। यदि हम नेग्लिजेंस को हिंदी में बोलें, यदि सिंपल मतलब निकालें तो हिंदी में आसानी से समझ सकते हैं लापरवाही या फिर उपेक्षा। अब यह जो नेग्लिजेंस है, पूछ लिया जाता है आपसे कि यह किस प्रकार का ऑफेंस है, टॉर्ट है या फिर आईपीसी है। तो यह दोनों के अंतर्गत ऑफेंस आता है। यह टॉर्ट भी है, साथ ही यह क्या है, एक यह आईपीसी के अंदर क्राइम भी है। अब टॉर्ट आईपीसी तो सभी लोग जानते हैं, इंडियन पिनल कोड, जहां पर हमारे क्या कहते हैं ऑफेंसेस को और साथ में उसके पनिशमेंट को क्या किया गया है, डिस्क्राइब किया गया है, सभी जानते हैं। और टॉर्ट क्या है? टॉर्ट भी एक प्रकार का ऑफेंस है जिसके लिए आप विधिक मुआवजे की मांग कर सकते हैं। मतलब यदि यह एक ऐसा ऑफेंस है जिसके लिए आप मुआवजे की मांग कर सकते हैं, वह ऑफेंस क्या होता है? टॉर्ट की कैटेगरी में आते हैं। अब ध्यान दीजिए, अब ये नेग्लिजेंस का मतलब क्या होता है? नेग्लिजेंस का मतलब सिंपल यदि हम निकालें तो दो चीज़ें हमें देखने को आती हैं। अब क्या है कि द अब्सेंस ऑफ रीजनेबल केयर टू बी टेकन। नेग्लिजेंस का मतलब होता है कि आपकी कुछ ड्यूटी होगी, लीगली आप किसी कार्य के लिए ओब्लाइज्ड होंगे, मतलब आपको कार्य करने के लिए प्रतिबद्ध होंगे, और यदि आप उस कार्य को करने में जरा से भी लापरवाही करते हैं जिससे दूसरे के लिए हानि पैदा होती है, उसको चोट पहुंचती है, तो देन यह क्या होगी? लापरवाही होगी। तो वही चीज़ें हैं यहाँ पर कि द ब्रीच ऑफ लीगल ड्यूटी टू टेक केयर विच रिजल्ट डैमेज टू द प्लेंटिफ। अब मतलब क्या है, इनका थोड़ा समझ लेते हैं। एज एग्जाम्पल, जैसे कि ए एक पर्सन है, बी दूसरा पर्सन है। सड़क के किनारे बी जा रहा है और ए क्या कर रहा है? कार से आराम से एसी में बैठ के जा रहा है। ए ने कार से बी को टक्कर मार दी। तो यहाँ पर ए की ड्यूटी थी कि सड़क पर चल रहे उस पैदल व्यक्ति की ध्यान रखे, वह कार आसानी से दूसरे मतलब कि अच्छी जगह से ले जाए, उसको टक्कर न मारे, यह उसकी लीगली ड्यूटी थी। लेकिन उसने उसको टक्कर मारी, तो यहाँ पर वह नेग्लिजेंस किया, लापरवाही की। तो यह जो ऑफेंस उसने किया वही क्या है? नेग्लिजेंस है। तो यही चीज़ है कि उस अपने लीगल ड्यूटी को तोड़ना, जो उसकी लीगली ड्यूटी है, जिससे कि प्लेंटिफ को सफ़र हो, प्लेंटिफ को डैमेज हो, यही क्या कहलाता है? लीगली वो क्या कहलाता है? नेग्लिजेंस कहलाता है। अब प्लेंटिफ होते क्या हैं? ध्यान दीजिए, प्लेंटिफ और डिपेंडेंट दो टर्म आपको यहाँ पर देखने को बार बार मिल रहे हैं। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बनाई हुई है, स्पेशली अलग वीडियो टर्म के ऊपर, प्लेंटिफ क्या है, डिफेंडेंट क्या है, एक्यूज क्या है, प्रोसिक्यूशन क्या है, इन सभी चीज़ों में मैंने वीडियो बना रखी है। यदि नहीं देखा है तो आप जाकर चैनल पर वीडियोज़ को देख लें, लेकिन बता देता हूँ। अब देखिए, प्लेंटिफ वो होते हैं जो केस को करते हैं न्यायालय में, केस को जो करते हैं, टॉर्ट में जो केस को न्यायालय में करते हैं, जो केस करते हैं, वह क्या है? प्लेंटिफ है। और जिसके ऊपर यह केस होता है वह क्या है? डिफेंडेंट है। डिफेंडेंट को जवाबदेही देनी पड़ती है और प्लेंटिफ को क्या करना पड़ता है कि यह बात प्रूफ करनी होती है कि यह चीज़ मेरे साथ घटी है, और डिफेंडेंट को वह चीज़ डिफेंड करनी होती है, इसके प्रति उत्तर जवाब देना होता है। और यह प्रूफ किसे करना होता है? इसमें प्लेंटिफ करना होता है। ये बात ध्यान रखिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं इस वीडियो को शुरू करने में। अब ध्यान दीजिए, कुछ इसके एलिमेंट हैं नेग्लिजेंस के, इनके बिना यह नेग्लिजेंस नहीं हो सकता। यदि आप नेग्लिजेंस कर रहे हैं तो ये तीन चीज़ें, तीन अनमोल रत्न ये आपके होने चाहिए। वह कौन कौन से हैं? वह हैं एग्जिस्टेंस ऑफ लीगल ड्यूटी। यदि आपकी एग्जिस्टेंस लीगल ड्यूटी है तभी आप क्या कर सकते हैं? नेग्लिजेंस कर सकते हैं, नहीं तो नहीं कर सकते। और दूसरा, यदि आप ड्यूटी लीगली ड्यूटी है तो आप उस ड्यूटी को क्या करें? ब्रीच कर रहे हो, तोड़ रहे हो। आपकी जो लीगली ड्यूटी है उस लीगली ड्यूटी को आप तोड़ रहे हो। और तीसरा है कि आपके उस लीगली ड्यूटी के तोड़ने की वजह से किसी को सफ़र हुआ हो, किसी को डैमेज हुआ हो, तभी आप कमिट करेंगे क्या? नेग्लिजेंस कमिट करेंगे। ध्यान रखिएगा कौन कौन सी चीज़ें कि एग्जिस्टेंस ऑफ लीगल ड्यूटी। पहली चीज़, लीगल ड्यूटी यदि है तो उसका ब्रीच होना आवश्यक है। ब्रीच होगा तो ब्रीच होना ही नहीं, साथ में उसका डैमेज या सफ़र होना भी आवश्यक है प्लेंटिफ का, जिससे कि वह क्या होगा? नेग्लिजेंस कहलाएगा। तो ये तीन चीज़ें थी।
आपको समझ में आ गई होंगी। अब हम आगे बात करते हैं कुछ चीज़ों की, एज ए एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे कि मैंने बताया कि पैदल चल रहा हो कोई व्यक्ति, व्हीकल्स का यह कर्तव्य है कि वह क्या करे, पैदल चलने वाले व्यक्तियों का ध्यान रखे। यदि ऐसा नहीं करता है तो वह कौन सा ऑफेंस करता है, और नेग्लिजेंस का ऑफेंस करता है। साथ ही दूसरे एग्जाम्पल के माध्यम से भी समझ सकते हैं कि डॉक्टर्स की ड्यूटी होती है अपने पेशेंट की। जैसा कि आप सभी लोग मैक्सिमम केस में सुना होगा कि ऑपरेशन करते वक्त कैंची छोड़ दिया, तो कुछ कोई इक्विपमेंट पेट में छोड़ दिया, तो यह सभी चीज़ें क्या हैं, या जो जब आप एडमिट होते हैं तो आप किस लिए होते हैं कि आपका केयर किया जा सके हॉस्पिटल में। लेकिन जब केयर नहीं होता तो आप वहाँ पर किस लिए वो डॉक्टर जिम्मेदार है, नेग्लिजेंस के लिए, मर्डर के लिए जिम्मेदार नहीं है। डॉक्टर ने लापरवाही की, उसकी लीगली ड्यूटी थी कि वह पेशेंट की क्या करे, केयर करे, देखभाल करे, लेकिन वो अपनी लीगली ड्यूटी को क्या कर दिया, ब्रीच कर दिया। अब ब्रीच किया तो उस जो व्यक्ति वहाँ पर जो पेशेंट है, जो वह क्या हुआ, उसे सफ़र हुआ अर्थात वह प्लेंटिफ हो गया, क्योंकि वह केस करेगा, सफ़र होगा तभी तो केस करेगा वह, तो वह प्लेंटिफ हो गया। सफ़र हुआ, उसको डैमेज हुआ, उसको कुछ हानि हुई, कुछ तो दिक्कत हुआ होगा। तो जब हानि हुई तो वह कौन सा आरोप लगाएगा उसके ऊपर, नेग्लिजेंस का आरोप लगेगा। कौन सा लगेगा, नेग्लिजेंस, या फिर उसको कह सकते हैं लापरवाही का। अब हम बात करें कि यह तो जो चीज़ थी वह थी नेग्लिजेंस, समझ में आ गई होगी। अब हम बात करें किसकी, कि वह बात है लीगल टर्म रेस स्पा लॉकिटोर की। किसकी है, रेस स्पा लॉकिटोर। यह जो इम्पॉर्टेंट टर्म है, यह एग्जाम में पूछा गया है कई बार कि रेस स्पा लॉकिटोर का मतलब क्या होता है। तो रेस स्पा लॉकिटोर का जो मतलब होता है वह होता है द थिंग्स स्पीक्स फॉर इटसेल्फ। अब ध्यान दीजिए, मैंने यहाँ पर इसको क्यों लिया, क्योंकि यह जो टर्म है रेस स्पा लॉकिटोर, यह नेग्लिजेंस से जुड़ा हुआ टर्म है। अब यह कैसे जुड़ा है इसकी भी चर्चा हम आगे करेंगे, लेकिन आपको एक बात बता दें, यह प्रश्न पूछा जाता है कि नेग्लिजेंस के टर्म में जो प्रूफ करने का बर्डन ऑफ प्रूफ होता है, यह किसके ऊपर होता है, प्लेंटिफ के ऊपर कि डिफेंडेंट के ऊपर। तो ध्यान रखिएगा, हर समय याद करिएगा कि प्लेंटिफ के ऊपर नेग्लिजेंस में यह बर्डन होता है कि वह प्रूफ करे। बर्डन ऑफ प्रूफ किसके ऊपर इसमें, तो प्लेंटिफ के ऊपर। वहीं क्रिमिनल केसेस में पूछ दिया जाए तो क्रिमिनल केसेस में किसके पास होता है, प्रोसिक्यूशन के पास होता है। अब मैंने बात की यहाँ पर द थिंग्स स्पीक फॉर इटसेल्फ। अब ध्यान दीजिए, मैंने बोला कि बर्डन ऑफ प्रूफ जनरली किसके पास होगा, प्लेंटिफ के पास। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि एक टर्म में मैंने बताया ना, द थिंग्स स्पीक्स फॉर इटसेल्फ, एक्सीडेंट हो जाए तो एक्सीडेंट खुद गवाही देगा, वहाँ की चीज़ें खुद गवाही देंगी, इतनी पर्याप्त होंगी जो कि डिफेंडेंट को बताएंगी कि डिफेंडेंट के यहाँ नेग्लिजेंस है। मतलब अब समझा देते हैं, ए और बी दो क्या हैं, पर्सन हैं, एक्सीडेंट हो गया इसमें कि बी का क्या है, पूर्ण रूप से गलती है, ऐसा एविडेंस घटनास्थल पे दिखाई दे रहा है कि पूर्ण रूप से किसकी गलती है, बी की है, यह साक्ष्य बता रहे हैं बी की गलती है। तो यहाँ पर प्लेंटिफ के लिए बर्डन प्रूफ नहीं होगा। तो वही चीज़ यहाँ पे लागू है कि यहाँ पर मौजूद सरकमस्टांसेस में जो वस्तुएं हैं यह बता रही हैं, चीख चीख के बोल रही हैं कि बचवा यहाँ पर किसका है गलती, यहाँ पर किसका है, डिफेंडेंट की गलती है। केवल और केवल प्लेंटिफ को यहाँ पर क्या करना होगा कि वह एक्सीडेंट हुआ था, किस कारण हुआ था, बस उसको यह बताना पड़ेगा। तो हमने बात की आज किसकी, नेग्लिजेंस की, साथ ही में उससे संबंधित लीगल टर्म्स के एग्जाम्पल्स हमने समझने का प्रयास किया, बहुत ही अच्छे तरीके से समझाने का प्रयास किया। तो वीडियो आपको कैसी लगी, साथ ही बताइएगा कितनी चीज़ें आपको समझ में आई, या कोई कन्फ्यूजन हो तो हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं ऐसे ही वीडियो में नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।